प्रिय आत्मीय साथियों, आप सभी को नमन। आपके अंदर छुपी परम शक्ति को नमन। साथियों, आज हम तुलसीदास का एक दोहा है, एक ऐसा दोहा जिसे हम जब भी रामायण पढ़ते हैं तो उस दोहे को पढ़ते हैं, शुरुआत में पढ़ते हैं। वो दोहा बहुत ही गंभीर है, बहुत ही सारगर्भित है। उस दोहे की हम आज चर्चा करेंगे और उसको समझना चाहेंगे। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरे कोटे अपराध, हरे कोटे अपराध। तुलसीदास जी कहते हैं एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, आधी नहीं तो आधी से आधी घड़ी, आधी से भी आधी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरे कोट अपराध। आप उस राम की चर्चा कीजिए, उस परम शक्ति की चर्चा कीजिए, परम तत्व की चर्चा कीजिए। अगर आप इस परम तत्व को लेकर कुछ समय ही चर्चा करते हैं तो आपके सब अपराध दूर हो जाते हैं। अब हम समझना चाहेंगे कि किस राम की चर्चा और कैसे अपराध दूर होंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि आप 1 घंटा भगवान की चर्चा कीजिए, उस शक्ति की चर्चा कीजिए। 1 घंटा आप नहीं कर सकते तो आधा घंटा कीजिए, आधा घंटा नहीं कर सकते तो उससे भी आधा घंटा कीजिए, वो भी नहीं कर सकते तो आप कुछ पल उस राम की चर्चा कीजिए। चर्चा करना मतलब क्या? उस राम की खोज की दिशा में आगे बढ़ना, उस शक्ति की खोज की दिशा में आगे बढ़ना। आप उस परम तत्व की तरफ एक कदम बढ़ाना। जब हम राम की चर्चा करते हैं तो हम उसे खोजना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही हम खोजना स्टार्ट करते हैं तो धीरे 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 हम उसे जानने लगते हैं, और हम जब उसको जानने लगते हैं तो धीरे धीरे उस राम की गहराई से हम परिचित होते हैं। और जब आप राम की गहराई से परिचित होते हैं तो आपका जीवन आनंदमय होता है, आपका जीवन प्रेममय होता है, आपका जीवन शांतिमय होता है। जब आप राम को खोजने की दिशा में चलते हैं, राम की चर्चा करने की दिशा में चलते हैं, तो फिर राम को कैसे जाना जा सकता है, उस शक्ति को कैसे जाना जा सकता है, उस शक्ति को जानने के लिए क्या मार्ग है, हम उस मार्ग की बात करने लगते हैं, उस मार्ग को समझने लगते हैं। और फिर जब हम चर्चा करेंगे तो धीरे 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 वो मार्ग हमको समझ में आएंगे, वो मार्ग हम जान पाएंगे। प्रेम का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है, स्वीकार का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है, अनेकों मार्ग हैं। उन मार्ग को हम कब जानेंगे? जब हम चर्चा करेंगे तब, जब हम एक पल भी चर्चा की शुरुआत करेंगे तब। और जैसे जैसे हमारा चर्चा बढ़ेगा वैसे वैसे हम राम को जानने के, हम उस अनंत शक्ति को जानने के वास्तविक मार्ग को जानने लगेंगे। और जैसे ही हम जब हम जानेंगे तब उस मार्ग पर हम चलने लगेंगे। अभी आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, एक पौधा है, पीपल का पौधा है, बहुत बड़ा पौधा है। इस पौधे को अगर आप जानते हैं, इस पौधे के पास अगर आप बैठते हैं, ये पौधा या फिर कोई भी पौधा हो, तो उस पौधे के पास भी बैठ के आप राम तक पहुंच सकते हैं। आप इस पौधे से प्रेम के माध्यम से पहुंच सकते हैं, इस पौधे से ध्यान के माध्यम से पहुंच सकते हैं, इस पौधे से समर्पण के माध्यम से पहुंच सकते हैं। जब हम चर्चा करेंगे तो इस पौधे के साथ हम कैसे ध्यान कर सकते हैं उसको हम जान सकेंगे, और धीरे धीरे
धीरे धीरे आप एक पल भी चर्चा किए, मतलब आप एक कदम बढ़ा चुके। तो जब भी आपको मौका मिले, आप राम को खोजने का प्रयास करें, चर्चा करने का प्रयास करें, उस शक्ति को जानने का प्रयास करें, एक कदम बढ़ाएं। तुलसीदास यही कह रहे हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटे अपराध। जब हम राम को जानने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है, हम तनाव मुक्त होने लगते हैं। और जैसे तनाव मुक्त होंगे, हमारा जीवन आनंदित होगा, तो हमारे जितने भी अपराध हैं, जितने भी तनाव हैं, जितने भी टेंशन हैं, खुद ब खुद कम होने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप सभी राम की चर्चा की दिशा में आगे आएंगे और अपनों के साथ, परिवार के साथ, मित्रों के साथ, जहाँ भी आपको मौका मिलेगा, एक पल राम की शक्ति की खोज में लगेंगे, जिससे आपका जीवन आनंदमय हो सके, तनाव मुक्त हो सके। जब आप खुश रहेंगे, तब आप अपनों को खुश रख पाएंगे और इस सृष्टि को खुश रख पाएंगे, इस सृष्टि को और बेहतर से बेहतरीन बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।